Hi, good afternoon, everybody. This is Bishwajit Datta, and once again, welcome to the session. Expressing CAT 2024 and 25. ये हमारा पाइपलाइन है. 2024 में आपको कैट देना है. 2025 में भी आपको कैट देना. बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं. तो उन सारे बच्चों के लिए आई ओपनिंग सेशंस है, सो दैट आप ये मैनिपुलेशन समझ सको. दैट देर इज ऑलवेज ए कैलकुलेशन. बेस्ड ऑन दैट यू कैन ऑलवेज प्लान योर स्ट्रैटेजी. कई बार हम ये बात करते हैं कि स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन होनी चाहिए. इफ़ यू वांट टू कैटर दिस एग्जाम, इफ़ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, तो आपके पास एक स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन होनी चाहिए. तो व्हाट इज स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन? यही है वो स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन. यदि मैं प्रिपेयर कर रहा हूं तो मुझे ये पता है कि पेपर में क्या आता है, किस तरह के सवाल आते हैं, किस प्रकार के कोर कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसके आधार पर मैं अपनी तैयारी को शुरू कर सकता हूँ, मैं अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ. In fact, for the last quite a number of short videos, we are preparing to make you understand that 2018, 19, 20, 21, 22, 23 सब में लॉगरिथम के सवाल. इनफैक्ट आप यदि बहुत पीछे जाकर भी पुराने पेपर्स को देखोगे, you will get to see that logarithm is a very very important and the most important core concept when somebody prepare for this exam. तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2020 में किस प्रकार के लॉगरिथम के ऊपर सवाल पूछे गए थे. देखते हैं, आपके सामने सवाल है. The value of log of a by b to the base a plus log of b by a to the base b for a greater than 1 less or equal to b cannot be equal to. मतलब इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है, ठीक है. इस पे हम बात करने की कोशिश करेंगे. देखो, एक तरीका है कि आप इसको अपने मर्जी से नंबर पुटअप करके कर लो. आप यदि नंबर पुटअप करके करेंगे तो भी शायद काफ़ी हद तक आप पहुंच सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि सर बी तो बड़ा भी हो सकता है और इक्वल टू ए भी हो सकता है. यदि ये दोनों बराबर है, लेट्स से ए एंड बी आर इक्वल, तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0. तो ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0. तो 0 तो सर हो सकता है. यदि 0 हो सकता है तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं कि ये वो नहीं है जिसको आप ढूंढ रहे हो. अच्छा, अब देखते हैं कि इन बाकी के 3 में से आप किसको आप हटा सकते हो. तो अब बाकी के 3 में से यदि आप b की वैल्यू बड़ा कर लो और a की वैल्यू छोटा, जैसे b इक्वल टू आप 4 कर लो और a इक्वल टू 2 कर लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल. आई विल टेल यू द अदर वे, जिसमें आप एक ही बार में इन ऑप्शंस को देखकर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा मेरा आंसर है. यदि आप b की वैल्यू को लेट b इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा log ऑफ 4/2 दैट इज 2 टू द बेस 4, और ये हो जाएगा log ऑफ 2/4 दैट इज 1/2 टू द बेस 2. देखिए ये जो 1/2 है ना, इसको 2 टू द पावर 1 लिखा जा सकता है. मतलब ये लिखा जा सकता है log ऑफ 2 टू द पावर -1 टू द बेस 2 प्लस इस 4 को लिखा जा सकता है log ऑफ 2, ये बेस 2 टू द पावर 2. प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस यहाँ पर ये जो नीचे बेस के ऊपर पावर है ये सामने आ जाएगा 1/2 के फॉर्म में. सो log ऑफ 2 टू द बेस 2. ये देखिए ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 1/2. ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा -1. -1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1/2 भी हो सकता है. मतलब -1/2 मतलब 0.5 भी हो सकता है, -0.5 हो सकता है. तो ये वाला भी आपका चला गया. अब इन दोनों में से आपको फैसला लेना है. अब जब आपको इन दोनों में से फैसला लेना है तो आपके लिए अब आपके लिए तीसरा वाला केस, जिसमें ऐसा कुछ जमाओगे कि आपको ये मालूम पड़ जाए कि 1 और -1 में से कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है. अब इसमें काफ़ी हद तक आपको मशक्कत करनी पड़ेगी. इनफैक्ट कई बार स्टूडेंट्स ऐसे कैलकुलेट कर लेते कि सर एक नेगेटिव वाला हट गया तो ये -1 भी हटा देते हैं तो मेरा आंसर 1 कर लेते हैं. ऐसे भी कुछ लोग करते हैं और ऐसे भी सॉल्यूशंस बन सकते हैं. लेकिन इसको गौर से आप देखिए, ये a/b और b/a दोनों रेसिप्रोकल है. दिस टू आर रेसिप्रोकल्स. मतलब यदि मैं log ऑफ a/b टू द बेस a को एनालाइज करूंगा
इनफैक्ट यदि मैं अपने प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको ओपन करता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ ब्रैकेट में a इंटू बी टू दी पावर -1, याद रखिए, टू द बेस a, ऐसे लिखा जा सकता है ये। कई बार हम जो नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है उसको न्यूमरेटर में जब ले जाते हैं तो पावर जो है -1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी यही काम कर सकते हैं, log ऑफ ब्रैकेट में b इंटू ए टू दी पावर -1 और बेस b। अब देखिए, हालांकि ये बहुत जल्दी दिमाग में नहीं आता है, और एग्जामिनेशन हॉल में तो वैसे ही आप 20% नीचे होंगे तो आपका डर वैसे ही बड़ा होगा, फियर ऑफ लॉस होगा, जिसके कारण इस तरह के कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं आते। बट फिर से मैं बोलूँ, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए मैं ओपन करता हूँ। जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास मिलेगा log ऑफ a टू द बेस a प्लस log ऑफ b टू द पावर -1 टू द बेस a। यहाँ ओपन करेंगे तो log ऑफ b टू द बेस b प्लस log ऑफ a टू द पावर -1 टू द बेस b। देखिए ये वैल्यू हो गया 1। अब ये -1 जो है ना, ये पावर का सामने आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -1 log ऑफ b टू द बेस a, ठीक है। ये फिर से हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, देख सकते हैं आप, और ये हो जाएगा फिर से सामने आ जाएगा -1 log ऑफ a, ठीक है, टू द बेस b, और ये 1 -1, ठीक है। ये इसको -1 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट माइनस, ठीक है। तो ये दोनों को मैं इस तरफ निकाल के 1 + 1 2 कर देता हूँ, माइनस कॉमन, 1 + 1 2 कर देता हूँ, माइनस कॉमन log ऑफ b टू द बेस a, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, प्लस log ऑफ a टू द बेस b। यहाँ तक मेरी गाड़ी आ जाएगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद व्हाट आई एम डूइंग, 2 माइनस log ऑफ b टू द बेस a, और इसको लिख सकता हूँ प्लस ये जो बेस है, बेस को और मैं ये जो जिसका आप लॉग निकाल रहे हो ए डोमेन को आपस में बदल रहा हूँ, तो रेसिप्रोकल ले लूंगा, log ऑफ 1/log ऑफ b टू द बेस a। आप देखिए ये जो आपके सामने जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखा है, दीज आर 2 रियल नंबर्स, और ये दोनों कैसे आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। दीज आर 2 नंबर्स सच दैट वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब इफ दिस इज ए नंबर, यदि एक नंबर है तो ये नंबर उसका रेसिप्रोकल है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट किसी भी 2 नंबर, कोई एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 + 1/1, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 2, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। ये देखिए, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, 2 + 1/2 2.5, देखिए बढ़ गया। दिस इज अ प्रॉपर्टी एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कुड बी यूटिलाइज्ड इन ए नंबर ऑफ वेज, इन ए नंबर ऑफ सिचुएशंस। जहां जहां पर आएगा आई विल ट्राई टू टेल यू। 3 + 1/3, यू नो दैट 3.33, देखिए बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब प्रॉपर्टी है द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज कितना होगा, 2 या 2 से बड़ा होगा। सो x + 1/x is greater or equal to 2, okay, for all positive values of x। क्योंकि लॉग में हम जिसका भी लॉग निकालते हैं उसका वो नंबर पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों का जो सम है वो है तो 2 होगा, है तो 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 - 2 कुड बी 0, तो हो सकता है 2 माइनस ए बड़ा नंबर 2.5, इफ इट कम्स आउट लाइक दिस 2.5। यदि ये 2.5 हो जाता है तो 2 - 2.5 इज इक्वल टू -0.5। इसका मतलब ये कभी भी 2 माइनस ये 2 से नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि 1 होने के लिए मुझे ये नंबर 1 चाहिए, 2 - 1, और 1 हो नहीं सकता। इस नंबर की मिनिमम वैल्यू है 2, ओके। मैक्सिमम तो कहीं पर भी जा सकता है।
sum of a number and its reciprocal, बढ़ते जाएगा, so the minimum value is equal to 2, और मुझे 1 लाने के लिए इस नंबर को ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है उसको 1 होना पड़ेगा, जो कि हो ही नहीं सकता. सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कैन नेवर बी इक्वल टू 1, ये कभी नहीं हो सकता. सो देयरफॉर द राइट आंसर इज 1. See, this is a very analytical question. On the basis of this fact that the sum of a positive number and its reciprocal is always 2 or more than 2. यदि हमें ये कॉन्सेप्ट पता है, we are able to solve this. देखिए, हद तक जब इस सवाल को करेंगे ना, तो आप डेटा को मैनिपुलेट करके भी कर सकते हैं. यू कैन चूज द डेटा अकॉर्डिंग टू द इन इक्वेशन गिवन दैट ए इज ग्रेटर देन 1 बट लेस और इक्वल टू बी. तो आप अपने चॉइस ऑफ डेटा के साथ भी ये सवाल कर सकते हैं. To a larger extent, I believe that you are able to decipher the answer, not a big deal. But if you look at it, and if you open everything with the help of the concept of logarithm, आप इस सिचुएशन पे जाके पहुंचेंगे. और यहाँ पर आपको केवल ये सोचना है कि ये पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये दूसरा वाला जो पॉजिटिव नंबर है वो पहले वाले पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल है. सो द सम ऑफ ए नंबर विच इज ए पॉजिटिव 1 एंड इट्स रेसिप्रोकल will always be 2 or greater than 2. So therefore ये नंबर 2 से एक 2 से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर कभी 1 नहीं आ सकता. So therefore this one is not at all possible. तो आप देखिए, इस तरह के लॉगरिथम के ऊपर के सवाल पूछे जाते हैं, और यदि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली काम कर रहे हैं तो आई बिलीव दैट थिंग्स कैन बी डन एंड यू आर एबल टू सेव योर स्कोर्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम. एज ए रिजल्ट, आई वुड like to convince all the people who are preparing for this exam that this is a very core concept. आप यदि इसके properties को ध्यान में रखेंगे, you are able to solve almost every questions in the paper. So we are at ASCAT try to figure out the strength of the concept that would beneficially going to work each and every student. We have small size batches. We try to accommodate 20 to 25 students in a class. We try to identify the strength of each and every student, and then accordingly we try to figure it out कि वो कट ऑफ कैसे निकाल पाएगा, किस तरह के सवालों को करके निकाल पाएगा. We welcome you all. यदि आपको लगता है that things can be done, we can work together in any form. In fact, we offer students with very different possible preparatory programs. Somebody may be looking forward to quantitative ability preparation. Somebody may be looking forward to DILR. Somebody may be looking at the VRC program. Somebody may be looking at all the programs, all the sections. Someone may be looking just for the test series. We have all that absolutely designed for the students, particularly the kind of students that he's looking forward to, so that he can make his preparation better. You can call at 9329620356 for further information. Thank you so much. May God bless you. Have a great day. Bye bye.